नमस्कार। आज के वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन या सैंधव सभ्यता के धार्मिक जीवन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी स्थल अब तक खोजे गए हैं, उन स्थलों से ऐसा कोई ढांचा, भवन या स्मारक नहीं मिला है जिसे स्पष्टतया मंदिर कहा जा सके। यानी स्पष्ट रूप से ऐसा कोई अवशेष या साक्ष्य नहीं मिला है जिसे स्पष्टतया मंदिर कहा जा सके। यद्यपि हरियाणा स्थित बनवाली से एक ऐसा अर्धवर्ताकार ढांचा मिला है जिसकी पहचान पुरातत्ववेताओं और इतिहासकारों ने उस संभावित मंदिर के रूप में की है। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से भी एक मकान के भीतर मंच पर रखी एक मूर्ति मिली है जिसकी पहचान भी पुरातत्ववेताओं और इतिहासकारों ने उस संभावित मंदिर के रूप में की है। यद्यपि विभिन्न सैंधव पुरास्थलों से मंदिर के स्पष्टतया कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, परंतु फिर भी विभिन्न सैंधव पुरास्थलों के उत्खनन से कुछ ऐसे साक्ष्य और पुरातात्विक स्रोत है वो प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर इतिहासकारों और पुरातत्ववेताओं ने सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों के उत्खनन से जो साक्ष्य और जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर इतिहासकारों और पुरातत्ववेताओं ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नारी को देवी रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। यानी नारी को मातृ देवी के रूप में पूजा जाता था। और इस तथ्य को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं, जिनमें पहला प्रमाण है कि विभिन्न सैंधव पुरास्थलों के उत्खनन से प्रभूत मात्रा में ऐसी मोहरें प्राप्त हुई है जिनके ऊपर नारी का अंकन अलग अलग रूपों में किया गया है। इसी प्रकार विभिन्न सैंधव पुरास्थलों के उत्खनन से नारी मूर्तियां भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है। मोहरों के ऊपर नारी का अंकन है वो बड़ी संख्या में प्राप्त हुआ है। जैसे कि हड़प्पा से वो एक ऐसी मोहर मिली है जिसके ऊपर एक स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे का अंकन किया गया है, जिसकी पहचान पुरातत्ववेताओं और इतिहासकारों ने पृथ्वी देवी या उर्वरता की देवी के रूप में की है। और उसके आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि संभवतः सैंधव लोग नारी की है वो उर्वरता की देवी या मातृ देवी के रूप में उपासना करते थे। दूसरा जो प्रमाण प्रस्तुत किया है वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो समकालीन संस्कृतियां थी, यानी विश्व की जो अन्य संस्कृतियां थी जो कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी, उन संस्कृतियों के साहित्यिक साक्ष्यों में नारी को मातृ देवी के रूप में पूजे जाने के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। जैसे कि मेसोपोटामिया की संस्कृति, मेसोपोटामियाई संस्कृति के साहित्यिक साक्ष्यों में नारी को मातृ देवी के रूप में पूजे जाने के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। उसके आधार पर इतिहासकारों ने यह संभावना व्यक्त की है कि संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता में भी नारी को वो मातृ देवी के रूप में पूजा जाता रहा होगा। तीसरा जो प्रमाण प्रस्तुत किया है वो ये है कि भारतीय इतिहास की परवर्ती जितनी भी संस्कृतियां हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारतीय इतिहास में जितनी भी संस्कृतियां ज्ञात हैं वर्तमान समय तक, उन सभी संस्कृतियों में निरंतर नारी को मातृ देवी के रूप में पूजे जाने के साक्ष्य मिलते हैं। आज भी वर्तमान समय में भी नारी को वो मातृ देवी के रूप में, उसको देवी रूप में प्रतिष्ठित किए जाने के वो साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जितनी भी संस्कृतियां, चाहे वैदिक संस्कृति हो, वैदिक संस्कृति में जिसके बारे में हमें जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, नारी को वो मातृ देवी के रूप में पूजे जाने के साक्ष्य मिले। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ऐसे साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर पुरातत्ववेताओं ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि सैंधव लोग देवताओं की है वो मानवीय रूप में परिकल्पना कर
यानी देवता जो थे उनकी भी पुरुष रूप में वो परिकल्पना कर उनको भी देवता मानवीय रूप में वो प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर उनके माध्यम से अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करते थे। अर्थात सैंधव जो लोग हैं वो पुरुष को भी देवता के रूप में प्रतिष्ठित कर या उनकी मानवीय रूप में परिकल्पना कर उनके माध्यम से अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करते थे। सीधे शब्दों में कहना चाहूँ तो सैंधव लोग पुरुष को भी है वो देवता के रूप में पूजते थे या उसकी उपासना करते थे। जैसे मोहनजोदड़ो से हो एक ऐसी मोहर, सर जॉन मार्शल को मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मोहर मिली जिसके ऊपर एक त्रिमुख ध्यानमग्न निर्वस्त्र पद्मासन में स्थित योगी का है वो अंकन मिला है। यानी 3 मुख वाले ध्यान की स्थिति में निर्वस्त्र पद्मासन में बैठे हुए एक योगी का अंकन मिला है जिसके सिर के ऊपर है वो त्रिशूल जैसा सिरस्त्राण है। इस योगी के दाईं ओर है वो हाथी और बाघ का अंकन है, जबकि बाईं ओर है वो भैंसे और गैंडे का अंकन है और उसके सिंहासन के नीचे एक स्पष्ट और एक अस्पष्ट हिरण की आकृति बनी हुई है। सर जॉन मार्शल ने इस योगी की पहचान प्राचीन शिव या अध्य शिव के रूप में की है और इसके आधार पर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जो सैंधव लोग हैं वो पुरुष को भी है वो आद्य शिव के रूप में है वो पूजते थे। इसके अलावा विभिन्न सैंधव स्थलों से ऐसे अनेक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिनसे इन प्रमाणों की पुष्टि भी होती है। जैसे कि विभिन्न सैंधव पुरास्थलों के उत्खनन से बड़ी संख्या में वो मिट्टी और प्रस्तर से निर्मित है वो लिंग प्राप्त हुए हैं। इन लिंगों की प्राप्ति से जहाँ एक और सैंधव सभ्यता में लिंग पूजन का संकेत मिलता है, वहीं दूसरी ओर भगवान शिव के अस्तित्व की भी पुष्टि होती है, क्योंकि वर्तमान समय में भी हम लिंग की उपासना है वो भगवान शिव के प्रतीक स्वरूप ही करते हैं। इसी प्रकार कालीबंगा, लोथल, बनवाली, राखी गढ़ी आदि स्थानों से है वो अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। इन अग्निकुंडों से है वो राख के साथ साथ विभिन्न अनाजों के साक्ष्य बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं, जिससे यज्ञ परंपरा के प्रचलन का संकेत मिलता है। कालीबंगा से जो अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं उन अग्निकुंडों में राख के साथ साथ विभिन्न अनाज, साथ ही साथ पशु अस्थियां भी प्राप्त हुई, जिनसे यज्ञ के साथ साथ या यज्ञ के समय वो पशु बलि की प्रथा के प्रचलन का संकेत भी मिलता है, क्योंकि इन अग्निकुंडों में हिरण जैसे या हिरणवंशी या गोवंशी जो पशु हैं उनकी अस्थियां हैं वो इन अग्निकुंडों से प्राप्त हुई, जिससे पशु बलि की जो प्रथा है उसके प्रचलन का संकेत भी मिलता है। इसी प्रकार हड़प्पा के उत्खनन से वो मिट्टी से निर्मित 23 है वो ताबीज मिले हैं, जिनसे सिंधु घाटी सभ्यता में है वो तंत्र मंत्र आदि अंधविश्वासी परंपराओं के प्रचलन का संकेत मिलता है। इसी प्रकार विभिन्न सैंधव पुरास्थलों के उत्खनन से बड़ी संख्या में मोहरों के ऊपर है वो नाग, पीपल और वृषभ की आकृतियों का अंकन है वो बड़ी संख्या मिला है। एक मोहर के ऊपर है वो एक व्यक्ति को नाग की उपासना करते हुए दिखाया गया है, जिससे कि लोक धर्म के रूप में पीपल, नाग और वृषभ की है वो पूजा किए जाने का संकेत मिलता है। इसी प्रकार मोहनजोदड़ो से जो विशाल स्नानागार मिला है, उस विशाल स्नानागार से जहां एक और सैंधव वासियों के समष्टिवादी दृष्टिकोण के बारे में जानकारी मिलती है, वहीं दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता में जल पूजा यानी जल की पूजा किए जाने और जलीय अनुष्ठान का संकेत मिलता है, और ये परंपराएं जो है वो वर्तमान में भी विद्यमान है। ये धार्मिक परंपराएं जल पूजा और जलीय अनुष्ठान की परंपरा परवर्ती भारतीय संस्कृति से निरंतर वर्तमान समय तक वो अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए हैं। हिंदू धर्म में आज ये सभी, चाहे अंधविश्वासी परंपराएं हो, चाहे वृक्ष पूजा हो, चाहे पशु पूजा हो, चाहे लिंग पूजा हो, आज भी अपना अस्तित्व बनाए रखे हुए हैं। इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो से एक कांस्य निर्मित है वो नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई,
नृत्य रत नारी की मूर्ति, जिसके आधार पर सिंधु वासियों ने, जिसके आधार पर इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता में हो देवदासी प्रथा के अस्तित्व को भी स्वीकार किया है। यद्यपि नवीनतम अनुसंधानों में इस नृत्यरत नारी की मूर्ति को माता पार्वती की मूर्ति हो सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके ऊपर नवीन अनुसंधान अभी जारी है। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न सैंधव पुरास्थलों के उत्खनन से जितने भी ये धार्मिक जीवन से संबंधित जितने भी पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर और वर्तमान जो हिंदू धर्म है उसमें प्रचलित परंपराओं के आधार पर इन चीज़ों का वो स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। वर्तमान में भी है वो नारी की है वो देवी रूप में प्रतिष्ठित किए जाने की सक्षम, वर्तमान में भी नारी को वो देवीय रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है, यानी नारी की वो देवीय रूप में पूजा की जाती है। इसी प्रकार वर्तमान में भी प्रतीक स्वरूप लिंग की उपासना की जाती है, और जो उस समय भी विद्यमान थी। इस प्रकार इन पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर इतिहासकारों ने वो सिंधव सभ्यता के धार्मिक जीवन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो अगली विशेषता है वो है सामाजिक जीवन, यानी सिंधु वासियों का सामाजिक जीवन कैसा था, जिसके ऊपर चर्चा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।